एमए हिंदी फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित मॉडल है दिनेश का। और एमए है फर्स्ट आपका प्रथम वर्ष है और सेकंड सेमेस्टर है हिंदी का पहला पेपर हिंदी साहित्य। आधुनिक काल OMR पैटर्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। और अब स्टार्ट होता है बहुविकल्पी प्रश्न। डेली 100 क्वेश्चनों की सीरीज रहेगी। चलिए पहला क्वेश्चन है। पिछली वीडियो में हमने 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज की वीडियो में हम 200 से आगे के क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें आपका 201वां क्वेश्चन है कि नई कविता सूक्ष्म के प्रति अति सूक्ष्म का विद्रोह है। ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका रामविलास शर्मा जी का है। नई कविता के संपादक, तो नई कविता के संपादक आपके अज्ञेय जी और जगदीश गुप्त हैं। एक काव्य आंदोलन के रूप में नई कविता को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे जाता है? तो वो आपकी नई कविता पत्रिका को जाता है। साठोत्तरी कविता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नाम प्रचलित है? तो साठोत्तरी कविता के लिए नई कविता का नाम प्रचलित है। यह दीप अकेला स्नेह भरा कविता किसकी है? तो यह दीप अकेला स्नेह भरा ये अज्ञेय जी की कविता है। नेक्स्ट है कि प्रभु पर तुम तो केवल पत हो, चलना तो हमको ही होगा। ये पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इन पंक्तियों के जो रचनाकार हैं वो रघुवीर सहाय या तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती। ठीक है। आगे है कि अज्ञेय की किस रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो कितनी नावों में कितनी बार इस पुस्तक के लिए अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। प्रयोग का कोई बाद नहीं है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है। ये किसका कथन है? तो ये अज्ञेय जी का कथन है। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? तो नरेश मेहता जो हैं ये आपके तार सप्तक के कवि नहीं है। दूसरे सप्तक का प्रकाशन कब वर्ष हुआ था? तो दूसरे सप्तक का जो प्रकाशन है वो आपका 1951 में हुआ था। दूसरे सप्तक में कौन कवि नहीं है? तो गिरिजा कुमार माथुर जो हैं वो दूसरे सप्तक में कवि नहीं है। अज्ञेय का पूरा नाम, तो अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय। अज्ञेय किस सप्तक के कवि हैं? तो जो अज्ञेय हैं वो आपके तार सप्तक के कवि हैं। और प्रयोगवादी कविता प्रगतिवादी कविता से किस अर्थ में भिन्न है? तो ये वैयक्तिकता की गहरी भावना से ये एक दूसरे से भिन्न है। प्रयोगवादी काव्य में किस वर्ग को काव्य रचना का विषय बनाया गया है? तो मध्यम वर्ग को प्रयोगवादी काव्य में मध्यम वर्ग को काव्य रचना का विषय बनाया गया है। प्रयोगवाद में संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है, बल्कि ये सभी ही सही हैं। प्रयोगवादी कवियों को नई राहों के अन्वेषी कवि किसने कहा है? तो अज्ञेय जी ने प्रयोगवादी कवियों को नई राहों के अन्वेषी कवि कहा है। नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो नई कविता शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो अज्ञेय जी ने किया था। मुक्तिबोध ने फैंटेसी का सफल प्रयोग अपनी किस कविता में किया है? तो मुक्तिबोध के फैंटेसी का जो सफल प्रयोग है वो अंधेरे नाम की जो कविता है उसमें किया है। सीढ़ियों पर धूप कविता संग्रह किसकी है? तो सीढ़ियों पर धूप जो कविता संग्रह है वो रघुवीर सहाय की है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रघुवीर सहाय की नहीं है? तो सीढ़ियों पर धूप ये रघुवीर सहाय की कविता नहीं है। नेक्स्ट, याद रखो मुक्ति कभी अकेले नहीं मिलती है, यदि वह है तो सबके साथ है। कविता किसकी है? तो ये कविता मुक्तिबोध से ली गई है। पंक्तियाँ जो है मुक्तिबोध से ली गई हैं। रघुवीर सहाय किस तार सप्तक के कवि थे? तो रघुवीर सहाय दूसरे तार सप्तक के कवि थे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस तार सप्तक से नई कविता के प्रतिनिधि कवि हुए हैं? तो ये तीसरे तार सप्तक से नई कविता के प्रतिनिधि कवि हुए हैं।
कविता अपना वक्तव्य स्वयं देती है, कवि की वकालत उसके लिए ज़रूरी नहीं है। ये कथन किसका है? तो ये सर्वेश्वर दयाल जी का कथन है कि जो कविता है वो अपना वक्तव्य स्वयं देती है, कवि की वकालत उसके लिए ज़रूरी नहीं है। धूमिल किसका उपनाम है? तो सुदामा पांडे का उपनाम धूमिल है। धूमिल की किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो संसद से सड़क तक जो रचना है उस पर धूमिल को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और निम्नलिखित में कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है? तो सीढ़ियों पर धूप ये अज्ञेय का काव्य संग्रह नहीं है। अज्ञेय निम्नलिखित में से किस पत्र पत्रिका के संपादक थे? तो जो अज्ञेय जी हैं वो प्रतीक, दिनमान और तार सप्तक इन सभी के संपादक रहे हैं। और दुख सबको मांझता है कविता किसकी है? तो दुख सबको मांझता है ये जो कविता है ये अज्ञेय जी की कविता है। नई कविता में मुक्ति बोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की थी। ये कथन किस समीक्षक का है? तो ये जो कथन है ये नामवर सिंह का है। फिर है कि मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? तो मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध है। फिर अपनी लंबी कविताओं में फैंटेसी के प्रयोग के लिए कौन कवि सर्वाधिक चर्चित है? तो वो मुक्तिबोध है। और सांप तुम सभ्य तो नहीं कविता किसकी है? तो सांप तुम सभ्य तो नहीं ये जो कविता है ये अज्ञेय जी की कविता है। निम्नलिखित में कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है? तो संसद से सड़क तक ये जो रचना है ये मुक्तिबोध की रचना नहीं है। ब्रह्म राक्षस लंबी कविता में ब्रह्म राक्षस किसका प्रतीक है? तो ये कुंठित बुद्धिजीवी का जो प्रतीक कौन है? ब्रह्म राक्षस। निम्नलिखित में से कौन सी रचना धूमिल की नहीं है? तो कल सुनना मुझे ये जो कविता है ये धूमिल की कविता नहीं है। मुक्तिबोध का निधन 1964 में हुआ था। इसी वर्ष किस प्रसिद्ध राजनेता का निधन हुआ था? तो उसी वक्त जब मुक्तिबोध का निधन हुआ था उसी समय पर जवाहरलाल नेहरू जी का भी निधन हुआ था। नरेश मेहता को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो संपूर्ण रचना कर्म पर नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नई कविता का प्रकाशन वर्ष? तो नई कविता का प्रकाशन वर्ष 1954 है। और कनुप्रिया ये हैं कृतियाँ, काव्य कृतियों के रचनाकार बताने हैं। तो कनुप्रिया जो कविता है वो धर्मवीर भारती के द्वारा लिखी गई है। और संशय की एक रात ये जो कविता है ये नरेश मेहता के द्वारा लिखी है। और उर्वशी शमशेर बहादुर के द्वारा लिखी है। और गीत फरोश तो भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखी। ठंडा लोहा जो कविता है ये धर्मवीर भारती की है। और कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल की कविता है। शोक गीत सानेट्स के लिए कौन सा कवि प्रसिद्ध है? तो शोक गीत के लिए आपका त्रिलोचन गीत कवि प्रसिद्ध हैं। और इसमें भी आपकी काव्य कृतियों के रचनाकारों का चयन करना है। चका भी नहीं हूँ मैं ये शमशेर बहादुर की काव्य कृति है। और खुशबू के शिलालेख की रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र हैं। और अंधा युग की रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। गर्म हवाएं किसकी कृति हैं? तो गर्म हवाएं सर्वेश्वर दयाल की कृति है। और आत्मजयी के रचयिता का नाम? तो आत्मजयी की रचयिता का नाम कुंवर नारायण सिंह है। खूंटियों पर टंगे हुए लोग किसकी कृति है? तो खूंटियों पर टंगे हुए लोग सर्वेश्वर दयाल की कृति है। हंसो हंसो जल्दी हंसो के रचयिता कौन है? तो इसके रघुवीर सहाय रचयिता हैं। अनुभव के आकाश में चांद की रचना ये जो है ये लीलाधर जगूड़ी की रचना है। फिर है कि ताप के ताए हुए दिन, तो ताप
सांप के सताए हुए दिन किसकी कृति है? तो ये त्रिलोचन की कृति है। वहीं मिट्टी की बारात के रचनाकार तो शिव मंगल सिंह सुमन हैं। बारात के रचनाकार शिव मंगल सुमन हैं। और लोग भूल गए हैं, ये किसकी रचना है? तो ये रघुवीर सहाय की रचना है। दिनकर को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो दिनकर को उर्वशी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। निम्नलिखित में से किसे भारत भारती सम्मान नहीं मिला है? तो मुक्तिबोध को भारत भारती सम्मान नहीं मिला है। अपने संपूर्ण रचना कर्म के लिए साहित्यकार को भारत भारती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? तो वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भारत भारती सम्मान दिया जाता है। निम्नलिखित में से किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है? तो शमशेर, धूमिल, त्रिलोचन, इनमें से किसी को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। हरवंश राय बच्चन को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सम्मान नहीं प्राप्त हुआ है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। धर्मवीर भारती के काव्य संग्रह सपना अभी भी पर कौन सा पुरस्कार ज्ञानपीठ सम्मान दिया गया है? तो व्यास सम्मान दिया गया है सपना अभी भी। और ये किसकी है? तो ये धर्मवीर भारती की काव्य संग्रह है। नई कविता के प्रणेताओं में एक जगदीश गुप्त को सन 1997 में कौन सा सम्मान दिया गया था? तो जगदीश गुप्त को 1997 में भारत भारती सम्मान दिया गया था। निम्नलिखित में कौन साठोत्तरी कविता का कवि नहीं है? तो साठोत्तरी कविता का जो कवि है वो बालकृष्ण शर्मा नवीन नहीं है। जमीन पक रही है, ये किसकी रचना है? तो जमीन पक रही है, ये केदारनाथ की रचना है। चैत की लाल टहनी किसकी रचना है? तो चैत की लाल टहनी विजेंद्र की रचना है। और एक दिन बोलेंगे पेड़ रचना के कवि कौन है? तो राजेश जोशी हैं। पहाड़ पर लालटेन कविता संग्रह किसका है? तो पहाड़ पर लालटेन ये आपके मंगलेश डबराल की कविता है। और नई कविता क्या है? तो नई कविता एक आंदोलन है। हरी घास क्षण भर इनमें से किस कवि की रचना है? तो हरी घास क्षण भर ये अज्ञेय जी की रचना है। तीसरे सप्तक का कवि इनमें से कौन है? तो कीर्ति चौधरी जो है ये आपके तीसरे सप्तक की कवि हैं। चांद का मुँह टेढ़ा है नामक कृति के रचनाकार कौन है? तो चांद का मुँह टेढ़ा तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध है। और आंगन के पार द्वार किस वर्ग की काव्य कृति है? तो ये प्रयोगवादी काव्य कृति है। अज्ञेय किस पत्रिका के संपादक थे? तो अज्ञेय प्रतीक पत्रिका के संपादक हैं। कौन सी कृति धर्मवीर भारती की है? तो आपका ठंडा लोहा, कनुप्रिया, अंधा युग ये तीनों ही कृतियां जो हैं वो धर्मवीर भारती की हैं। संशय की एक रात इनमें से किस कवि की रचना है? तो संशय की एक रात ये नरेश मेहता की कविता है। हिंदी का प्रमुख गजलकार कौन है? तो वो आपके दुष्यंत कुमार हैं। गजल कुमार। कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो वो आत्मजयी काव्य ग्रंथ है। महाभारत के पात्रों को लेकर लिखी गई कृति क्या है? तो वो आपका अंधा युग है। एक कंठ विष पाई के रचयिता कौन है? तो एक कंठ विष पाई के जो रचयिता हैं वो हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती, माखनलाल चतुर्वेदी या दुष्यंत कुमार? तो एक कंठ विष पाई के रचयिता दुष्यंत कुमार हैं। आत्मेन पद किसकी कृति है? तो आत्मेन पद अज्ञेय जी की कृति है। और यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है पंक्ति किस कवि की है? तो यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है ये अज्ञेय जी की पंक्तियां हैं। नवगीत अर्धसती के संपादक कौन है? तो नवगीत अर्धसती के संपादक शंभुनाथ सिंह हैं। मन पलाश वन और दहकती संध्या किस गीतकार का संग्रह है? तो ये राम स्नेही लाल शर्मा यायावर की गीतकार संग्रह है। और अज्ञेय के अनुसार तार सप्तक का अर्थ क्या है? तो अज्ञेय के अनुसार तार सप्तक का अर्थ है कि एक ही प्रकार की भाव चेतना पे पिरोए साध संगीत कवियों की रचनाओं का संग्रह है। साये में धूप के रचनाकार? तो साये में धूप के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं।
और कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है? तो मार्क्सवादी दर्शन ये नई कविता की विशेषता नहीं है। नवगीत का प्रारंभ शंभुनाथ सिंह कब मानते हैं? तो 1960 शंभुनाथ सिंह नवगीत का प्रारंभ मानते हैं 1960। इन कवियों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नवीनवाद। आगे, खड़ी बोली गद्य के पूर्व हिंदी गद्य का निम्नलिखित में कौन सा रूप मिलता है? तो आपका राजस्थानी, दक्षिण हिंदी और ब्रज गद्य, ये सभी आपके खड़ी बोली गद्य के पूर्व हिंदी गद्य का रूप मिलता है। खड़ी बोली हिंदी गद्य का प्राचीनतम प्रमाण किस रचना में मिलता है? तो प्राचीनतम प्रमाण चंद छंद वर्णन की महिमा से मिलता है। भाषा योग वासिष्ठ रचना के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक राम प्रसाद निरंजनी हैं। और वही है कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज में निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं था? तो दौलत राम संबंध नहीं था। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो खड़ी बोली हिंदी गद्य का विकास अंग्रेजों ने किया, ये कथन असत्य है। और भारतेंदु से पूर्व निम्नलिखित में कौन हिंदी गद्य लेखक नहीं है? तो राय कृष्णदास हिंदी गद्य लेखक नहीं है। प्रेम सागर के लेखक हैं, तो प्रेम सागर के लेखक लल्लू लाल सिंह हैं। सितारे हिंद किस लेखक की उपाधि थी? तो सितारे हिंद राजा शिव प्रसाद की उपाधि थी।